आरडब्ल्यूए के लोगों ने अपने तौर पे सारी कोशिश की, जो नमाजी थे उनका दस्तखत लिया, पुलिस के पास गए, कई बार मुलाकात हुई, लेकिन पुलिस ने उनको वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। कुल मिलाकर जसोला पॉकेटवारा में सिर्फ पहले दिन तरावी हो सकी, उसके बाद कुछ लोगों की आपत्ति की वजह से वहां तरावी की नमाज नहीं हुई। और नमाज पढ़ने के दौरान ही दो पुलिसकर्मी जो वहीं पास में बनी हुई जो एक छोटी सी चौकी है वहां से जाते हैं और उनको यहाँ से रोकते हैं कि आप कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, कहाँ परमिशन है। और उसके बाद एक उनमें से जो व्यक्ति है जो सादे कपड़ों में था, उसने यहाँ से बहुत मिसबिहेव अंदाज में बातचीत की और वो लोग थोड़ा घबरा भी गए। वे क्या 60-70 लोग आए भी थे। अब उनको वो ये करके कि परमिशन लाइए। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रमजान में नमाजियों की तादाद कुछ ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे मुसलमान जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, रमजान में नमाज जरूर पढ़ते हैं और वो तरावी का भी एहतमाम करते हैं। चूंकि बहुत ज्यादा लोग तरावी पढ़ने लगते हैं, इसलिए जो मस्जिदें होती हैं उसमें जगह कम पड़ जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको जहाँ जो स्पेस मुनासिब मिलता है वहाँ वो तरावी का एहतमाम करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपनी पार्किंग में तरावी का इंतजाम करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी छत पे इंतजाम करते हैं, बहुत सारे लोग जो खाली स्पेस कहीं उनको मिल जाता है वहां पे तरावी का इंतजाम करते हैं। यानी वो हर उस जगह तरावी का इंतजाम करते हैं जहाँ पे किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो और तरावी भी बहुत सारे लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाए। ऐसे ही एक तरावी का इंतजाम जसोला पॉकेटवारा में हुआ था। वहाँ एक स्पेस है, वैसे तो वो स्पेस, वो जो हॉल है वो दिल्ली जल बोर्ड का है, लेकिन उसका इस्तेमाल आरडब्ल्यूए वाले करते हैं। उसी में तरावी का इंतजाम किया गया, लेकिन पहले ही दिन तरावी को लेके वहां विवाद हो गया। तरावी के दौरान ही वहां पहुंच गई पुलिस और उसने लोगों को तरावी पढ़ने से मना किया। जो पुलिस वहां पहुंची थी उसने कहा कि क्या इसके लिए आप लोगों के पास कोई परमिशन है? वहां मौजूद लोगों ने कहा कि ये तो स्पेस हमारा है, ये कॉलोनी हमारी है, ये सोसाइटी हमारी है, इसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की क्या जरूरत है। हाँ, जहां तक अंदर का परमिशन का ताल्लुक है तो वो परमिशन हमें आरडब्ल्यूए वालों ने दे दिया है, हमें पुलिस से किसी तरह की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कोई भी आदमी अपनी निजी जगह पे नमाज पढ़ सकता है, प्रेयर कर सकता है, कोई उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकता। मगर पुलिस को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा जी नहीं, हम आप लोगों को नमाज अदा करने नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि सर आपको किस बात की आपत्ति है? पुलिस ने कहा कुछ लोगों ने यहाँ के शिकायत की है। तो जिन लोगों ने तरावी का इंतजाम किया था उन्होंने पुलिस से पूछा कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको शिकायत की है। तो पुलिस ने किसी का नाम लेने से मना कर दिया। बस पुलिस ने यह कहा कि हम आपको नमाज पढ़ने नहीं देंगे। अगर आपको कल भी नमाज अदा करनी है, यानी कि कल भी तरावी पढ़नी है, तो आप जाके इसकी परमिशन ले आइए सरिता विहार थाने से। अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए। उसके बाद वहां कुछ लोगों ने मजलिस के दिल्ली के जो प्रेसिडेंट है शोएब जामई, उनको भी बुला लिया। शोएब जामई की उस पुलिस वाले से कुछ बहस भी हुई और उन्होंने भी पुलिस वाले से कहा कि सर, जब देश का कानून हमें अपनी जगह पे नमाज पढ़ने से नहीं रोकता तो आप भला हमें क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इसकी परमिशन थाने से ले आइए, हम नहीं रोकेंगे। शोएब जामई का हमने छोटा सा इंटरव्यू भी किया था,
वो भी आप यहाँ पे देखिएगा। खैर उस दिन रात में बात खत्म हो गई। सुबह में दूसरे दिन RWA के लोग सरिता विहार थाने गए और उन्होंने कहा कि हमें परमिशन दे दीजिए नमाज पढ़ने की। वहां उन लोगों ने कहा कि हमें किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन चूंकि सोसाइटी के कुछ लोग ही आपत्ति कर रहे हैं तो हम आपको इस बात की परमिशन वहां नमाज की नहीं दे सकते। सुबह में हम लोग अपने दूसरे मीडिया के साथी के साथ उस सोसाइटी पे पहुंच गए थे, जहां हमारा मकसद था कि हम वहां लोगों से बात करेंगे और इस न्यूज को बनाएंगे। लेकिन RWA के लोग उसी वक्त सरिता विहार थाने से आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि प्लीज आप इस न्यूज को नहीं बनाइए, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें यहाँ नमाज पढ़ने की यानी कि तरावी अदा करने की इजाजत मिल जाएगी। हम लोगों ने कहा यह मुनासिब है, न्यूज नहीं बनानी चाहिए। उन लोगों ने भी हमसे रिक्वेस्ट की, हमने वहां न्यूज नहीं बनाई। चूंकि उन लोगों ने कहा था न्यूज बनाने की अभी जरूरत नहीं है, प्लीज हमारी कोशिश जारी है। सबसे खास बात मैं आपको ये बताऊं कि RWA के जो प्रेसिडेंट है वो एक गैर मुस्लिम है यानी कि हिंदू है। उनको भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। वो भी कह रहे थे आपको नमाज अदा करनी है, ये 10 दिन की तरावी होनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने आपत्ति कर दी। ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग आपत्ति कर रहे थे वो सामने नहीं आ रहे थे, यानी कि उनको आपत्ति तो थी लेकिन उनको अपनी बदनामी भी नहीं करानी थी कि मैं आपत्ति करा रहा हूं। जहां तक उस स्पेस की बात है वो मैं आपको बता दूं, वो दिल्ली जल बोर्ड का स्पेस है। उसमें दूसरे धार्मिक आयोजन होते हैं। पहली बार उस पॉकेट में रहने वाले मुसलमानों ने RWA से परमिशन मांगी कि हमें तरावी की इजाजत दीजिए, तो इनको तरावी की इजाजत दे दी गई। पहले दिन तरावी भी हुई, लेकिन उसके बाद तरावी उसमें नहीं होने दी गई। अभी की मौजूदा पोजीशन यह है कि वहां पहले दिन के बाद तरावी नहीं हुई है। जी हाँ, यानी कि सिर्फ एक दिन वहां तरावी हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि जब ज्यादातर लोग परमिशन दे रहे हैं तो तरावी की नमाज पढ़ने क्यों नहीं दी गई। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, उसमें दूसरे सारे धार्मिक आयोजन उस हॉल में होते हैं, लेकिन तरावी की परमिशन वहां नहीं मिली। पुलिस इस मामले में अपना रोल सही तरीके से इसलिए निभा रही है, उसका कहना यह है कि चूंकि इस सोसाइटी के कुछ लोग ही आपत्ति कर रहे हैं तो हम भला आपको नमाज कैसे पढ़ने दें। अगर किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपकी सोसाइटी है, आपका हॉल है, आप जाइए नमाज पढ़िए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं तो वहां नमाज नहीं होगी। RWA के लोगों ने अपने तौर पे सारी कोशिश की, जो नमाजी थे उनका दस्तखत लिया, पुलिस के पास गए, कई बार मुलाकात हुई, लेकिन पुलिस ने उनको वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। कुल मिलाकर जसोला पॉकेटवारा में सिर्फ पहले दिन तरावी हो सकी, उसके बाद कुछ लोगों की आपत्ति की वजह से वहां तरावी की नमाज नहीं हुई। देखिए दोस्तों, इस ताल्लुक से मेरी आप लोगों से अपील है, इसमें ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एक चीज ये बताइए कि उस जगह पे पहले कभी नमाज नहीं हुई थी, तो क्या वहां पे नमाज पढ़ना कोई जरूरी था? जिन लोगों ने नमाज की परमिशन मांगी, क्या वो नमाज पढ़ना वहां जरूरी समझते थे? उनको नमाज पढ़ना चाहिए या नमाज पढ़ना नहीं चाहिए? वैसे भी आप सब लोग जानते हैं, आए दिन देश में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हो जाती हैं, जहां लोग कॉम्युनल एंगल दे देते हैं किसी भी इशू को। कुछ खास लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। तो क्या मुसलमानों को वहां पे नमाज पढ़ना चाहिए था? एक तो इसके बारे में जवाब दीजिए आप लोग। और दूसरे, जब RWA वालों को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी और 10 दिन अगर मुसलमान वहां पे तरावी की नमाज घंटे 2 घंटे पढ़ ही लेते तो इसमें किसी का क्या नुकसान हो जाता? तो प्लीज इसमें आप लोग अपनी राय दीजिए। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्युनल एंगल देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जसोला के पॉकेटवारा में तरावी की नमाज एक हॉल में शुरू हुई थी, एक दिन तरावी हुई, मगर कुछ लोगों ने आपत्ति कर दी, उसके बाद पुलिस ने वहां तरावी की नमाज नहीं होने दी। दूसरे दिन वहां 2-3 पुलिस वाले भी आ गए थे, उस हॉल में ताला भी लगा दिया गया था। मगर ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस कह रही है कि वो ताला हमने नहीं लगाया, RWA वाले कह रहे हैं वो ताला हमने नहीं लगाया। ताला किसने लगाया किसी को कोई पता नहीं है। कुल मिलाकर वहां जो कुछ लोग नमाज पढ़ने नहीं देना चाह रहे थे, ये उनकी वजह से ही सारा मामला हुआ है।
मगर जो लोग नमाज नहीं पढ़ने देना चाह रहे हैं वो खुल के सामने भी नहीं आ रहे हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के दोस्त भी बने रहना चाहते हैं और मुसलमानों को नमाज भी पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। खैर, इसमें आप लोग अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या वहां नमाज जरूरी थी, नमाज वहां पढ़ना चाहिए मुसलमानों को, और अगर परमिशन मिल गई थी नमाज पढ़ने की तो क्या जो लोग आपत्ति कर रहे थे उनको आपत्ति करनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे, तरावी की नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ने के दौरान ही दो पुलिसकर्मी जो वहीं पास में बनी हुई जो एक छोटी सी चौकी है वहां से जाते हैं और उनको यहाँ से रोकते हैं कि आप कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, कहाँ परमिशन है। और उसके बाद एक उनमें से जो व्यक्ति है जो सादे कपड़ों में था उसने यहाँ से बहुत मिसबिहेव अंदाज में बातचीत की और वो लोग थोड़ा घबरा भी गए। वे क्या 60-70 लोग आए भी थे। अब उनको वो ये करके कि परमिशन लाइए। जब ये चीजें मैटर बढ़ गया तो मैं गया वहां पे, मालूम किया तो पता चला कि यहाँ से कि वाकई में ये घटना हुई इस तरह से। मैंने पुलिस वाले से ये पूछा कि भाई जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई भी नमाज पढ़ सकता, और वो एक RWA एक प्राइवेट ये है प्रेमाइसिस है, उसमें आपके पास कोई शिकायत का ये हो तभी तो आप कुछ करेंगे। जब कोई शिकायत ही नहीं है आप क्यों पहुंच गए वहां पे डिस्टर्ब करने के लिए, और आपको कौन ये अधिकार देता है। हमने यहाँ से बातचीत की, एक संवैधानिक दायरे में रह करके हमने बातचीत। हाई कोर्ट का सख्त ऑर्डर है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है साहब, ये दिल्ली है, ये खूबसूरत दिल्ली है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में भी पुलिस को यहाँ से डांट पड़ी, हाईकोर्ट ने डांट लगाई कि कैसे कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है आप उठा के ले जाए। कौन आपको अधिकार देता है ये? नहीं, क्यों परमिशन लेना है? हम अपने घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे, क्यों परमिशन लेना। मैं अपनी ये सोसाइटी है हमारी, इस सोसाइटी के अंदर यहाँ से हम अपना किसी भी हॉल में नमाज पढ़े, इसमें क्यों परमिशन लेना है? किसने आपको कहा ये परमिशन लेने के लिए योग्य? आप कानून पढ़िए जाकर के, किसी का परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सार्वजनिक जगहों पे यहाँ से कोई कार्यक्रम करूं तभी तो परमिशन लूंगा। प्राइवेट प्रेमिसेस में जो है नमाज पढ़ने का यहाँ से सबको अधिकार है। पुलिस को वहां पे ना हस्तक्षेप करने का अधिकार है, ना उनको परमिशन लेने की जरूरत है। तो ये बात तो सबके लिए लागू होता है, तो देश के लिए लागू होता है।